नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आर्य समाज के विषय बिंदुओं के बारे में कि आर्य समाज जो हिंदू धर्म की एक मुख्य शाखा थी और आर्य समाज ने किस प्रकार हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही या छुआछूत को किस तरह से भारतीय हिंदू समाज जो था उसकी जो मुख्य विचारधारा थी या जो उसमें जो कमी खूबी थी, भाई आडंबर थे, उनको हटाकर एक नए समाज का निर्माण के रूप में कैसे आर्य समाज उभरता है। साथियों, उन महान समाज सुधारक यानी कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं साथियों, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की क्या की साथियों, स्थापना की। ओके, और 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय खुला साथियों, 1877 यानी कि 2 वर्ष बाद वो लाहौर में स्थापित होता है। साथियों, कहां पे होता है? लाहौर में। स्थापना किसने की साथियों? दयानंद सरस्वती ने। और किस वर्ष की ये भी आपको पता होना चाहिए, 1875 में साथियों। और मुख्यालय उसके 2 वर्ष बाद खोला जाता है 1877 में। कहां पे साथियों? लाहौर में। ओके, अब बढ़ते हैं साथियों आगे। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा साथियों? आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों, ये था कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त दोष थे, हिंदू धर्म में जो कमियां थी, उनको उजागर कर उसे दूर करने का और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, यानी कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था साथियों। ओके, आगे देखिएगा। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था साथियों, उस नारे का नाम था वेदों की ओर लौटो। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि वेदों की ओर लौटो नामक नारा किस समाज सुधारक ने दिया? तो ये नारा किसने दिया था साथियों? महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने साथियों। ओके, वेदों की ओर लौटो, और यही वेदों को भारत का आधार स्तंभ बनाता है साथियों, ये नारा भी। ओके, आगे की कहानी देखिएगा। दयानंद सरस्वती के सहयोगी थे लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में इसकी क्या की साथियों, स्थापना की। ओके, आगे देखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, कौन सी सन में साथियों? 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी, क्या नाम का साथियों? गुरुकुल कांगड़ी नामक एक विश्वविद्यालय की भी क्या की तो दोस्तों, स्थापना की थी। ये भी तथ्य आपको एकदम वन लाइनर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला बिंदु देखें साथियों। दयानंद सरस्वती ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों को प्रामाणिकता को तो अस्वीकारा साथियों, लेकिन वर्ण व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने कर्म के आधार को क्या किया? समर्थन दिया। ओके, और सामाजिक व शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकार की भी क्या की साथियों, वकालत की है। ओके, स्त्री और पुरुष के समान अधिकार होना चाहिए, इसके भी लिए उन्होंने कई सारे क्या किए? प्रयत्न किए। ओके साथियों, अब अगला बिंदु देखिएगा। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का भी क्या किया साथियों? विरोध किया, और कुछ शर्तों के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह को भी क्या दी साथियों? अनुमति दी। व अंतर जातीय विवाह का भी क्या किया साथियों? समर्थन किया। ओके, आगे देखिएगा। अगला तथ्य क्या है? आर्य समाज की सबसे बड़ा और सबसे फेमस ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि आर्य समाज द्वारा 1828 में गायों की रक्षा के लिए एक समिति बनाई थी साथियों, जिसका नाम था गौ रक्षणी सभा, यानी कि गौ रक्षा समिति, यानी कि गौ रक्षणी समिति की भी क्या की साथियों? एक सभा की भी क्या की स्थापना की। सन याद रखना है 1882 में। ओके, आर्य समाज ने लड़कों हेतु 25 वर्ष उम्र रखी साथियों, और लड़कियों की वैवाहिक उम्र रखी 16 वर्ष। ये भी तथ्य कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओके, यानी कि कितनी न्यूनतम आयु? लड़कों की 25 और लड़कियों की 16 वर्ष। ओके, आगे देखिएगा। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले यह प्रथम संगठन था। स्वदेशी और किसका साथियों? हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन रहा। ओके, इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए ही है। ओके, इनका मानना था इस संगठन का कि भारत किनके लिए है? भारतीयों के लिए है साथी। ओके, अगला देखिएगा। जो स्वराज शब्द यानी कि स्वराज्य शब्द का जनक भी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। अच्छा, स्वराज शब्द
तीन जगहों पर अलग अलग परिभाषित होता है। एक तो भाई मराठा साम्राज्य में, और एक दयानंद सरस्वती जी के लिए अंग्रेजों के कार्यकाल में, और इसी के समीप चलता है एक साथियों जो कि स्वराज हमारा क्या है, जन्म सदाधिकार है, उस प्रकार का उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के संबंधित। आगे देखिएगा नेक्स्ट साथियों, दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञ कर्ता धारण करने के पक्ष में भी क्या चलाया साथियों, आंदोलन चलाया। यानी कि दयानंद सरस्वती ने मुख्य रूप से ये समझिएगा आप लोग कि भाई जो शूद्र वर्ग था, या भाई जो स्त्री के लिए शिक्षा मिले साथियों, और समाज में मुख्य धारा में उनको स्थान मिले, उनके समर्थन में भी उन्होंने क्या किए, कई सारे आंदोलन किए दोस्तों। ओके, अब आगे के तथ्य को समझिएगा। 1863 में उन्होंने बाह्य आडंबरों, झूठे धर्मों का खंडन और करते हुए पाखंड खंडनी पताका, यानी कि पाखंड खंडनी पताका लहराया। यानी कि इस प्रकार का उन्होंने एक संगठन का उग्र रूप दिया साथी। ओके, अब आगे का तथ्य समझिएगा। दयानंद सरस्वती के विचार, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, यानी कि ये दयानंद सरस्वती से संबंधित उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उनका नाम था साथियों सत्यार्थ प्रकाश। यानी कि उनके जो विचार थे, उनका समाज में जो सुधार लाना चाहते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में क्या किया साथियों, प्रकाशित किया। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये बिंदु आर्य समाज से संबंधित आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।